नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरली कंसीव और नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कॉल कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर दीप्ति से। चलिए मैम, चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि हर दंपति चाहता है कि उनके पास एक संतान हो, लेकिन यूजुअली देखा जा रहा है कि इनफर्टिलिटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यूजुअली लोग आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। क्या ऐसा सच में है कि इस तरह का सिचुएशन अभी अभी जनरेट हुई है कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने लगे हैं? आई थिंक आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है। अगर हम आज से 10, 20, 30 साल पहले से कंपेयर करें तो ये बात सच है कि इनफर्टिलिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि लोगों को अब कंसीव करने में, नेचुरली प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आईवीएफ के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है एज। तो जहाँ हमारी माँओं की शादी हो जाती थी 18 साल में, 20 साल में और 22-25 साल में उनके 2 या 3 बच्चे हो जाते थे, वहीं अब लड़कियाँ अपना करियर देखती हैं, उनको इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके बाद वो शादी करती हैं। सो जिस एज में वो बच्चा प्लान करना शुरू करती हैं, वो एज बढ़ती जा रही है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 30, 32, 35 ईयर्स में जाके सोचते हैं कि अब उनको फैमिली की तरफ रुख करना चाहिए। पर्सनली मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक बार जब हम मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, तब हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक मेरे से इस बात में सहमत नहीं है। वो हमारे फाइनेंशियली और इमोशनल स्टेबिलिटी का इंतज़ार नहीं करती है और वो चलती जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करें तो हमारे जीवन में तनाव और स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिससे दोनों महिला और पुरुष को कंसीव करने में दिक्कत जाने लगी है। स्ट्रेस के साथ और क्या क्या बढ़ा है? जहाँ स्ट्रेस बढ़ा है वहाँ डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, वहाँ लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती जा रही है और स्ट्रेस के साथ साथ बढ़ रहा है लोगों का वजन, वेट प्रॉब्लम बहुत होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो हुआ है, उसकी वजह से लोग अब नेचुरली प्रेग्नेंट होने में दिक्कत देखने लगे हैं। बिल्कुल, ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो काफ़ी घट गए हैं। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स यूजुअली आते हैं डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर दीप्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेचुरली अगर कंसीव करना हो तो क्या कुछ उसके लिए किया जा सकता है और क्या उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है? देखिए, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये जीवन का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम किसी भी एग्ज़ाम के पहले उसकी तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं। वैसे ही प्रेग्नेंट होने के पहले आपको उसको भी प्लान करना चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। हमें क्यों मिलना चाहिए डॉक्टर से? क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की शुरुआत में आप जितनी हेल्दी होंगे, आपकी प्रेगनेंसी, आपका बच्चा भी उतना हेल्दी होगा। ये एक रेस की तरह है। रेस की शुरुआत में अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रेस जो एक मैराथन है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल रेस, है ना, वो एक मैराथन है। तो उस मैराथन को भी आप उतने अच्छे से दौड़ पाएंगे। हम क्या देखते हैं जब हमारे पास कोई कपल आता है, इसको हम कहते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, मतलब कंसीव करने के पहले की काउंसलिंग। हम क्या देखेंगे? क्या उनको कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि अगर उनको थायराइड प्रॉब्लम है तो कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। कंसीव करने के बाद मिसकैरेज हो सकता है, बच्चे के दिमाग पे असर पड़ सकता है। हम देखेंगे थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, हम देखेंगे उनका ब्लड प्रेशर तो ठीक है, हम देखेंगे कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी खून की बीमारी तो नहीं है जिसे हम थैलेसीमिया या सिकल सेल कह सकते हैं, जो उनके ज़रिए बच्चे को पास हो सकती है और बच्चे के लिए जान का खतरा बन सकती है। जैसे एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रुबेला। मान लीजिए महिला के शरीर में रुबेला एंटीबॉडीज़ नहीं है और उनको प्रेगनेंसी में रुबेला हो सकता है।
अगर उनको प्रेगनेंसी में रुबेला हो तो इससे बच्चा अंधा हो सकता है, बच्चा डेफ हो सकता है। और अगर वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कराती हैं, हम देखते हैं रुबेला एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, हम उनको 150 रुपये का एक वैक्सीन देते हैं एंड उससे जो होने वाला बच्चा होगा वो ब्लाइंडनेस से, डेफनेस से बच सकता है। तो एक छोटे से टेस्ट से आप अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए प्रेग्नेंट होने के पहले जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बिल्कुल। साथ ही मैम, अगर एक नॉर्मल कपल की बात की जाए तो एवरेज कितना टाइम लग सकता है कंसीव करने के लिए? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी क्या हो गया है, हम सबको बहुत क्विक रिजल्ट्स की आदत पड़ गई है। हमें कुछ चाहे, हम अगर कोई सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हम गूगल पे टाइप करते हैं एंड विद इन सेकेंड्स वी गेट रिजल्ट्स। और हम अपनी लाइफ से भी यही एक्सपेक्ट करने लगे हैं। बट हमारा शरीर गूगल नहीं है, वो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं देता है। बहुत बार मेरे पास कपल्स आते हैं जो 3-4 महीने से ट्राई कर रहे होते हैं, फिर बहुत हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैडम प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो मैं उनको भी यही बताती हूँ कि किसी भी नॉर्मल कपल को 1 साल तक लग सकता है प्रेग्नेंट होने में। इनफैक्ट अगर हम 1 महीने की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि 1 महीने में सिर्फ 20% है सक्सेस रेट प्रेग्नेंट होने की। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में सब कुछ सही है तो 1 साल के पहले आपको विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और 1 साल तक ट्राई करते रहना है। बिल्कुल। और मैम, अगर मुख्य तौर पर महिलाओं की बात की जाए तो मेंस्ट्रुएशन जैसी कई सारी समस्या होती हैं। साथ ही साथ कई बार महिलाएं खुद भी हताश हो जाती हैं, काफ़ी प्रयास करती हैं, उसके बावजूद अगर उनको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो खुद एक प्राकृतिक रूप से कंसीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है। महिलाएं क्या कर सकती हैं? आपने कंसीव करने के पहले डॉक्टर से मिल लिए, हमने बेसिक से टेस्ट करा लिए, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जब तक हम प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे थे तब तो पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर थे, और जैसे ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया पीरियड्स इरेगुलर हो गए। हर मंथ जब उनको पीरियड्स आते हैं और उनको समझ में आता है कि अरे इस मंथ भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो पूरे घर में बहुत दुखी माहौल हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। इसीलिए जो बात मैंने पहले कही कि आपको 1 साल तक लग सकता है कंसीव करने में, 1 महीने में प्रेग्नेंट होने के चांसेस सिर्फ 20% होते हैं। ये खुद को और अपने परिवार वालों को समझा दीजिए। आपको 1 महीने में रिज़ल्ट मिल भी सकता है, बट न मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस को, तनाव को खुद से दूर रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ओवरवेट हैं तो वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हम कहते हैं कि आपको 7 से 10%, 7 to 10% का बॉडी वेट का लॉस करना है। तो मान लीजिए आपका वज़न 100 किलो है, तो अगर आप 7 से 10 किलो वज़न कम करेंगे, तो अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपका मासिक धर्म अनियमित है, तो आपके पीरियड्स अपने आप रेगुलर हो जाएंगे और आप बिना किसी मेडिसिन के कंसीव भी कर पाएंगे। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वज़न कम करिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार की अगर आपको आदतें हैं, जैसे मान लीजिए अल्कोहल हुआ, स्मोकिंग हुआ, ये सब, इन सब से आपको दूर रहना है। चौथी बात, हम जिनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है हमें ये किस में खाना है, तो हरी सब्जियां और फल, इनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनको ज़रूर खाइए। इसके अलावा जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे कंसेप्शन से पहले के लिए, तो वो आपको फोलिक एसिड देंगे। फोलिक एसिड एक प्रकार का विटामिन होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। नॉर्मली ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, बट इसकी सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। तो आपको फोलिक एसिड भी खाना चाहिए। बस अगर आप इतनी सी बातों का ध्यान रखें तो आपको नेचुरल कंसेप्शन में बहुत आराम पड़ सकता है।
बिल्कुल, यानी कि तमाम प्रयास महिलाओं की तरफ से किए जा सकते हैं। इस बीच एक कॉलर भावना हमारे साथ खजुराहो से जुड़ चुकी हैं। भावना, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर दीप्ति से। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए। जी मैम, मेरी शादी को भी 16 साल हो गए, मुझे प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, आ ही नहीं रही, रुक ही नहीं रहा बच्चा। भावना जी, अगर 16 साल हो गए हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। कुछ कारण आप में हो सकते हैं, कुछ कारण आपके हस्बैंड में हो सकते हैं। तो इन सब का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। मैम मैंने टेस्ट करवा लिया, वहीं बंसल से ही करवाई थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, फिर भी समझ नहीं आ रहा। कई बार जब ऐसा होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो कई बार हम लोग ट्यूब्स का टेस्ट करते हैं, कई बार दूरबीन की जांच करते हैं, और ये सब जांच के बाद फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कई बार ये भी होता है कि सब जांचें नॉर्मल होती हैं बट फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि भावना जी को जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर दीप्ति, और पुरुषों पर मैं फोकस करना चाहूँगी। जिस तरह से कहा जाता है कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, कई बार पुरुष झिझकते हैं इस बात को सामने रखने से कि वो फर्टाइल नहीं है। आमतौर पर ऐसा ब्लेम हमेशा महिलाओं के सर पर डाला जाता है कि उनकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि पुरुष अगर फर्टिलिटी लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि फर्टाइल हों, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि महिला अकेले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वैसे ही सिर्फ महिला इनफर्टिलिटी का कारण अकेले नहीं बन सकती। इनफैक्ट हम कहते हैं कि 1/3 कारणों में महिला की तरफ से प्रॉब्लम होती है, 1/3 कारणों में पुरुष की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे अभी हमने हमारे श्रोता में देखा, 1/3 कारणों में हमें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये सच है कि पुरुषों की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट आजकल हम देख रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हमें मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों की तरफ से होने वाली प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे आपने पूछा कि पुरुष वर्ग क्या कर सकता है इनफर्टिलिटी या इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। अगेन वही बातें जो हमने महिलाओं के लिए करी थी, कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करिए। दूसरी बात, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, बहुत आजकल तनाव का माहौल है, उस तनाव को कम करिए। उसके लिए आप कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि रात में आप 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप लें। उतना सोने के लिए, वो भी अनडिस्टर्ब, ज़रूरी है कि सोने के 2 घंटे पहले आप डिनर कर लें। सोने के 2 घंटे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन दूर हटा के रख दें। इतना काम करें। भोजन खाना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस्ड फूड, तो बाहर का खाना, फ्राइड फूड, ये सब खाना अवॉइड करें, और एक संतुलित खाना खाएं। अगेन आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स का आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, या जैसे मैंने कहा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं फल में और हरी सब्जियों में, आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली हमारे समाज में पुरुष वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शराब से, अल्कोहल से और स्मोकिंग से, इनफैक्ट स्मोकिंग इज़ टोबैको, तो किसी भी प्रकार का जो अगर हम पान वगैरह चबाते हैं, उन सब से भी दूर रहें। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। ये स्टेरॉइड्स भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, पुरुषों के स्पर्म्स के लिए बहुत बुरे होते हैं, तो स्टेरॉइड्स का उपयोग ना करें। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, स्पर्म्स के लिए, जो पुरुषों के जीवाणु होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी या हीट हानिकारक होती है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा गर्मी में ना रहें। तो अगर आप बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, या मान लीजिए बहुत ऐसे सौना वगैरह में जाते हैं, या बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, तो उनको अवॉइड करिए। आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए, और इससे आपकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है। साथ ही मैम, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा विशेष तौर पर असर पड़ता होगा। ये प्रोसेस आपसे समझना चाहूँगी, और महीने का वो समय जब कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, ज़रूर। बहुत सारे लोग जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि ये फर्टाइल पीरियड क्या होता है। तो अगर हम बॉडी की रचना देखें, तो यूट्रस है, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब्स जुड़ी हैं, और फेलोपियन ट्यूब्स के
से 2 ओवरीज जुड़ी हैं। इन ओवरी में हर मंथ एक एग निकलता है और ये एग धीरे धीरे निकलता है और फिर जब स्पर्म आता है, ये एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और इससे प्रेगनेंसी होती है। तो अगर मान लीजिए किसी महिला का जो साइकिल है, मतलब अगर महिला को 21 तारीख को पीरियड आया और अगली बार भी उनको 21 तारीख को पीरियड आता है, तो हम बोलेंगे उनकी साइकिल हुई 30 दिन की। अगर मान लीजिए किसी महिला को 30 दिन की साइकिल है, तो इस साइकिल के बीच में करीब 13वें या 14वें दिन हम बोलते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन मतलब शरीर में से अंडा निकल रहा है। इसी प्रकार अगर किसी की 28 दिन की साइकिल हुई तो उनको प्रोबब्ली 12वें या 13वें दिन निकलेगा। अब आप कहेंगे कि हमें तो पता नहीं कि अगला पीरियड कब आएगा, कभी 28 को भी आ सकता है, कभी 30 को भी आ सकता है, कभी 2 तारीख को भी आ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हों मोटे मोटे, तो फिर आपके पीरियड के 9वें 10वें दिन से लेके आपके पीरियड के 18वें 19 दिन ये आपका फर्टाइल पीरियड हुआ। मतलब इसी बीच में कहीं आपकी बॉडी में अंडा निकलेगा। ये जो अंडा निकलेगा, जब ये ओवुलेशन होगा, आपको इसी टाइम पे, इसी 24 घंटे में कभी हस्बैंड के साथ रहना है। अब किसी को भी नहीं पता ओवुलेशन कब होगा, इसीलिए हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। मैं फिर से कहूँगी, फर्टाइल पीरियड मतलब पीरियड के 9-10th डे से लेके पीरियड के 18th 19th डे, इस बीच में आपको अपने हस्बैंड के साथ हर 2 से 3 दिन के बीच में रहना है। हर 2 से 3 दिन के बीच में रहने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें भी हिट एंड मिस होगा, कभी आप उस 24 आवर्स में रहोगे, कभी नहीं रहोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 साल तक लग सकता है और घबराना नहीं है। बट अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं बैक ऑफ माइंड में फर्टाइल पीरियड ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही आपसे ओव्यूलेशन किट के बारे में भी समझना चाहूँगी, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और पीपल विद बिजी शेड्यूल क्या इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? आजकल जो हमारे पास बहुत अवेयर लोग आ रहे हैं, वो सब गूगल करके देखते हैं। एंड लोगों के साथ आजकल ये मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि दे आर सो बिजी। वो कहते हैं मैम आपने फर्टाइल पीरियड तो समझा दिया, बस हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतने बार इंटीमेट हो सकें, या फिर हम लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, सो हाउ डू वी प्लान आवर प्रेगनेंसी। तो ऐसे लोगों के लिए ओवुलेशन किट है। बेसिकली जब भी आपको ओवुलेशन होने वाला होता है, शरीर में एक हार्मोन होता है LH। तो ये जो किट है वो LH सर्च देखता है। मतलब ये आपको भी बताएगा कि आपके शरीर में वो जो हार्मोन है LH वो कब बढ़ने वाला है। आप इसको कैसे करोगे? जो आपका ओवुलेशन टाइम है, मतलब 2 पीरियड के बीच का टाइम, उससे 3 से 4 दिन पहले आप यूरिन टेस्ट करना शुरू करते हैं। जो बाज़ार में आते हैं ओवुलेशन के, जनरली उनमें 5 स्ट्रिप्स आती हैं। सो मान लीजिए आपकी 30 डे की साइकिल है, बीच का दिन हुआ डे 15 से आप 3 से 4 दिन कम करिए, तो डे 11 या डे 12 से आप अपना यूरिन टेस्ट करना शुरू करेंगे। ये टेस्ट आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह 10 से 8 के बीच में करिएगा और उसमें देखेंगे एक स्ट्रिप आती है कि उसमें कितनी लाइंस आ रही हैं। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइंस होती हैं, वैसे ही ओवुलेशन किट में भी 2 लाइंस होती हैं। और अगर सिर्फ 1 लाइन है, मतलब अभी ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन LH हार्मोन आने लगता है तो इसमें 2 लाइंस आ जाती है, मतलब ओवुलेशन होने वाला है। जब 2 लाइंस आ जाएं, मतलब अगले 12 to 36 आवर्स में ओवुलेशन होने वाला है और इस टाइम पे आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ ओवुलेशन किट का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आई थिंक कि इससे स्ट्रेस बढ़ जाता है और जो फिज़िकल इंटीमेसी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, इट मेक्स इट मैकेनिकल। लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं, आप अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कपल्स जो कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो शुड दे गो फॉर IVF और या टेस्ट ट्यूब बेबी का वो उनको रुक करना चाहिए, या फिर दे कैन स्टिल ट्राई और दे कैन हैव सक्सेस इन दिस अगेन? ज़रूर। देखिए, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कपल्स नहीं नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अपने डॉक्टर से मिलिए। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिससे आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं, सिर्फ एक दवाई लेके, है ना। जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वो होता है, वो एक लैडर पैटर्न में होता है, एक सीढ़ी है।
पहली सीढ़ी में सिर्फ शायद दवाइयाँ आती हैं, दूसरी सीढ़ी में इंजेक्शन्स आते हैं, और उस सीढ़ी में आप चढ़ते 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 ऊपर आप IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी में पहुँचेंगे। तो घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल हो गया तो सीधे आपको IVF कराना है। हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली IVF की ज़रूरत पड़े, वो भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन वो पहला पायदान IVF नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए और धीरे धीरे एक 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 पायदान चढ़ते जाइए। इस सिचुएशन में किस तरह की जांचें महिला की या पुरुष की हो सकती हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ओवुलेशन होता है और हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि महिला का ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो सकता है, जैसे कि उनका थायराइड टेस्ट करना पड़ेगा। एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जिनके बढ़ने से ओवुलेशन नहीं होता है, वो टेस्ट करेंगे। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होगा देखने के लिए कि यूट्रस में कोई गठान या कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। इसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो अगर ओवुलेशन हो भी रहा है तो भी वो अंडा हमारे गर्भाशय या यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब्स का भी टेस्ट करना ज़रूरी है। वैसे ही हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड के सीमन में स्पर्म्स हैं ही नहीं, या वो जो स्पर्म्स हैं वो उनका मॉर्फोलॉजी, उनका शेप सही नहीं है, या वो स्पर्म्स मोटाइल नहीं है, तैर नहीं पा रहे, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो हस्बैंड्स का सीमन एनालिसिस करके उनके स्पर्म्स की जांच करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये एक प्रकार का जिक्सॉ पज़ल है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है। एक बार हमें वो वजह मिल गई, मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की दवाई चलेगी। मान लीजिए ओवुलेशन नहीं हो रहा तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम कहते हैं ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स। सो हम ओवुलेशन करवाएंगे तो जहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सही किया जाएगा। साथ ही मैम कई बार देखा जाता है अगर इफ़ कपल कंसीव्स और उसके बाद मिसकैरेज जैसी सिचुएशन के साथ हो जाती है तो कई बार वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं दोबारा कुछ भी करने के लिए। ऐसे कपल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिसकैरेज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, बट और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मिसकैरेज होता है तब कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो जिस महिला के साथ मिसकैरेज होता है उनको ये लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिसकैरेज बहुत कॉमन होता है। करीब अगर 5 लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें से 1 या 2 महिला का मिसकैरेज होता है। तो अगर मिसकैरेज हुआ है तो बिल्कुल भी हताश मत होइए। अगर आप इसमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढना चाहते हैं, अगर मिसकैरेज हुआ है मतलब आपकी ट्यूब्स काम कर रही हैं, हस्बैंड के स्पर्म काम कर रहे हैं, और एक मिसकैरेज का अगली नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे, आने वाली प्रेगनेंसीज पे कोई भी असर नहीं होता है। तो अगर एक मिसकैरेज हुआ है तो अगली बार आप आराम से ठीक से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है डॉक्टर दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो आज डॉक्टर दीप्ति गुप्ता से नेचुरली कंसीव के बारे में हमने जानकारी ली और निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उसके उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।